तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी को नमन कार्यक्रम जारी है। महत्वपूर्ण बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि कई लोग ये हमेशा कहने की कोशिश की जाती है कि एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा, महिलाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। फिर भी ऐसा प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की जाती है जहां ये बताया जाता है कि नारी अभी दबी कुचली है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की धारा को, परिवर्तन को और ज्यादा तीक्ष्ण करने की जरूरत है। और ये नैरेटिव जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं उनको पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने वालों की संख्या से दबाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर विवेक, आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी आपने ब्रेक से पहले सुना, बरखा जी और चेतना जी एक बात पर सहमत नजर आई कि नैरेटिव बदलना चाहिए, लेकिन एक साथ बदलना चाहिए। ये एक साथ की स्थिति क्यों नजर नहीं आती? अक्सर मैं सुनती हूं डिबेट्स में बहुत सारे जब विद्वान आते हैं और खासतौर से जिस वामपंथ की हम बात कर रहे हैं, मनुस्मृति का जिक्र वो जरूर करते हैं, लेकिन उसी मनुस्मृति में महिलाओं के पूजन का भी जिक्र है और कहा गया है कि नारी जहां पूजी जाती है वहां ईश्वर का वास होता है। ये लाइन क्यों भुला दी जाती है? और इसका जब विरोध शुरू होता है तो जिस यूनानिमस वॉइस की बात हो रही है, एकजुट आवाज की बात हो रही है, वो एकजुट आवाज क्यों नहीं उठ पाती है? डॉक्टर विवेक, हमें सबसे पहले इस विषय पर जानने की आवश्यकता है कि नारी का सुधार आरंभ कहां से हुआ था। आज संयोग से आर्य समाज के संस्थापक और वेदों के प्रकांड पंडित स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस भी है जी। आधुनिक भारत में सबसे पहले स्वामी दयानंद ने नारी जागरण की भूमिका को रखा। उन्होंने वेद आदि धर्म शास्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि नारी को यज्ञ में भाग लेने, वेद आदि शास्त्र पढ़ने, पुरुष के समान हर समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार है। मनुस्मृति की आपने चर्चा की। मनुस्मृति के 30वें अध्याय का 55वां श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वहां पर सुख होता है, शांति होती है। और जहां पर नारी की पूजा नहीं होती वहां पर सभी कार्य जो होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। इतना सुंदर श्लोक मनुस्मृति का प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा स्वामी दयानंद ने एक और श्लोक मंत्र प्रस्तुत किया अथर्ववेद से, ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विदन्ते पतिम। अर्थात ब्रह्मचर्य का आचरण करके, ब्रह्म का शब्द यहाँ पर वेद विद्या है, अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्म वेद है। तो ब्रह्मचर्य यानी वेद की विद्या का प्राप्त करके पत्नी जो है वो पति को ग्रहण करे। अब विद्या की प्राप्ति के पश्चात ग्रहण करने की बात अथर्ववेद स्पष्ट रूप से कहता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो नारी वेद का मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाए और बोले तो उसकी जीभ काट दी जाए, वो वेद विरुद्ध तथ्य की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मध्यकाल के एक अंधकार युग की देन है। अगर हम उससे कुछ पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं था। वेद नारी को पूरा अधिकार देते हैं, नारी को पढ़ने पढ़ाने का सारा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अधिकार तो पूरे दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों को सामने लाने की, उसे धरातल पर उतारने की जब बात आती है, और जैसे कहा जा रहा है कि आज सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन कई बार अधिकारों की लड़ाई महिलाओं को लड़नी पड़ती है। और यहाँ पर जो बात है, बरखा आपके पास आते हुए आपने कहा कि नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वालों को पॉजिटिव नैरेटिव सेट करके जवाब दिया जा सकता है, लेकिन यूनानिमस वॉइस की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि कई बार आत्मबल बनता है लेकिन सामाजिक परिवेश उस आत्मबल को कमजोर कर देता है, जिससे आवाज एकजुट नहीं हो पाती है? लगता है आपको ऐसा? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप फील्ड पर उतरती हैं, कई परिस्थिति आपने देखी होगी, कई परिस्थिति मैंने भी देखी है, कई लोगों से मिली हूं। आत्मबल ऐसे तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अचानक से ऐसा सामाजिक परिवेश बन जाता है कि आत्मबल कमजोर हो जाता है। बरखा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ से शुरू करना चाहूंगी। भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां है, जो हमेशा नेगेटिव बातें करना चाहती है, जो हमेशा ये नहीं चाहती कि भारत उन्नति करे, ये वही लोग हैं जो यूनानिमसली नहीं बोलना चाहते, जो एकजुट नहीं होने देते, जो यूनाइट नहीं होने देते, जो मनोबल तोड़ते हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मनोबल तोड़िए मत, मनोबल बढ़ाइए और एकजुट होकर के इस नैरेटिव को बदलिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं हर महिला और हर उस पुरुष के साथ हूँ जो इस नैरेटिव को बदलने में मेरे साथ है, और मैं लगातार इस पर काम करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। साध्वी, आपका लास्ट कमेंट।
हम लोग बात कर रहे हैं कि आज भी इतना सब कुछ बदलने के बाद महिलाओं की स्थिति क्यों नहीं बदली, तो हमें याद करना चाहिए निकिता की हत्याकांड को। आज आवश्यकता है उस बिटिया को नमन करने की जिसने नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया कि जो लोग जिहादियों को ना करेगा उसको किस तरीके से सड़क पर गोली मार दी जाएगी, लेकिन उसका मनोबल नहीं टूटा। तो उस मनोबल को जिस मनोबल की बात हो रही है, क्या समाज उसके लिए दायी नहीं है? क्या प्रशासन उसके लिए दायी नहीं है? क्या हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हम लोग अगर उस समय समझौता नहीं करते तो आज निकिता हमारे बीच में होती। आज जो परिस्थितियां इस देश में बना दी गई हैं और जिस तरीके का आक्रमण हम लोगों ने झेला है, उसके कारण हमारी महिलाओं की स्थिति बदली है, अन्यथा और कोई भी कारण नहीं है। हम लोग बहुत सशक्त थे, सशक्त हैं, लेकिन सशक्त रहेंगे इसमें संशय है। लेकिन मुझे बहुत संशय है, उसका कारण यह है कि ये आक्रमण अभी थमे नहीं है। अगर हम आज वास्तव में महिला तो इसी के खिलाफ सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले निकिता जैसी हत्याकांडों को हमें रोकना होगा और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होगी जहां पर आत्मबल कमजोर ना हो, और तभी सही मायने में आज का जो हम विशेष दिन मना रहे हैं, महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार की बात कर रहे हैं, समाज में उस स्थान की बात कर रहे हैं, वेद पुराण के अनुरूप उस स्थान की बात कर रहे हैं, वो तमाम स्थान महिलाओं को वो तमाम सम्मान और अधिकार निश्चित रूप से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है, लेकिन अच्छा लगा आप सभी से बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज आपने साझा की, और हमें उम्मीद है कि इस विशेष कार्यक्रम को, जहां पर चिल्लम चिल्ली नहीं थी, जहां पर कोई राजनीतिक बहस नहीं थी, एक ऐसा मुद्दा था जो सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। आज सोने से पहले थोड़ा सा वक्त इस मुद्दे को लेकर आकलन करने में निकालिएगा जरूर, क्योंकि परिवर्तन लाना हमारा और आपका मिलकर करने का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। जय हिंद। नारी खुशियों का संसार हो तुम, नारी प्रेम का आगार हो तुम, जो घर आंगन को रोशन करती सूरज की वो सुनहरी किरण हो तुम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत, और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज विशेष रूप से पूरी देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की अधिकारों की बात हो रही है, उनके सम्मान की बात हो रही है, उनके सशक्तिकरण की बात हो रही है। संसार की जन्मदाता महिला होती है। संसार का सामंजस्य संस्कार से होता है। जिन संस्कारों में महिलाओं के स्थान का वर्णन है, क्या उस स्थान के यथोचित महिलाओं को वो सम्मान मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या सिर्फ इसे हर साल 8 तारीख को हम और आप मिलकर चर्चा करने तक ही सीमित रख सकते हैं? आज ये तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ ही पलों में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज विशेष रूप से आपको हम वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जो आपको बताएगी कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिला नहीं पुरुष प्रधान संस्कार होते हैं, पुरुष प्रधान समाज की स्थापना होती है, लेकिन हमारे वेद और पुराणों ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है और किस तरह से समेकित विकास की बात की है, सामंजस्य की बात की है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं अपने इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। तो समान अधिकार, समान सम्मान की बात, लेकिन क्या धरातल पर यह हकीकत नजर आती है? और अगर धरातल पर यह हकीकत नजर नहीं आती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसे उठानी चाहिए और एक बदलाव लाने की कोशिश किस हद तक सभी को मिलकर करनी चाहिए? आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ रही हैं हिंदू धर्मगुरु साध्वी यति चेतनानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज इस पैनल का हिस्सा जुड़ रहे हैं वैदिक धर्म विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक आर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। बरखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं वैसे तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर जगह महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन मैं डॉक्टर विवेक सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। जब हम वेदों की बात करते हैं, जब हम अपने संस्कारों की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, तो हमारे वेद पुराण सम्मान और समान अधिकार की बात करते हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हकीकत में कई बार हमें बदली हुई तस्वीर नजर आती है? डॉक्टर विवेक।
बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वेद विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। वेदों के विषय में हमारे समाज में बहुत अधिक भ्रांतियां हैं। उसका मूल कारण है कि वेदों के विषय में जो सत्य ज्ञान है उसका प्रचार हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं किया जाता। छठी क्लास की एनसीईआरटी की अगर हम इतिहास पुस्तक उठाकर देखें तो उस पुस्तक में ये लिखा है कि नारी और शूद्र को वेद के पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जो श्री राम शरण शर्मा जी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वैदिक काल में भी नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमारे पाठ्यक्रम में अगर इस प्रकार की भ्रांतियां पढ़ाई जाएंगी तो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वेदों के विषय में वेदों में इस विषय पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया है। वेदों में अनेक मंत्र ऐसे मिलते हैं जो कि नारी को समान रूप से अधिकार देते हैं वेद पढ़ने का। आपको जानकर अचरज होगा कि चारों वेदों में ऋषिकाएं अर्थात जो मंत्र दृष्टा थी, जिन्होंने मंत्रों के अर्थों को समझा और इस पूरे विश्व को समझाया, उनके वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने 224 मंत्रों के अर्थ को दृष्टा किया था। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने 198 मंत्रों को दृष्टा किया था। तो कुल मिलाकर चारों वेदों में 442 मंत्रों के दृष्टा जो हैं वो ऋषिकाएं हैं। इन ऋषिकाओं के कुछ नाम ऐसे हैं: सूर्या, घोषा, इंद्राजी, यमी, अदिति, अपाला, जूहू, उर्वशी, रोमशा आदि। तो जिन वेदों की ऋषिकाएं ही स्त्री हैं, नारी हैं, उन वेदों के विषय में ये भ्रांति फैलाई जाए कि वेदों को पढ़ने का अधिकार नारी को नहीं है, तो ये तर्क संगत और युक्ति संगत और प्रमाण संगत किसी भी प्रकार से नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर विवेक की बात को मैं अब चेतना जी के पास लेना जाना चाहती हूँ। चेतना जी, कई बार हम ये कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ चुके हैं, बदलाव बड़े आ चुके हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं, और खास तौर से हिंदू धर्म का हवाला देकर कहा जाता है, जबकि हमारे वेद और पुराणों में ही महिलाओं को समान अधिकार, समान सम्मान की बात कही गई है, जैसे डॉक्टर विवेक कह भी रहे थे। बावजूद उसके इतनी बड़ी भ्रांति क्यों? देखिए, सबसे पहले तो महिला दिवस की आज आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम बात करते हैं हिंदू सनातन में महिला की स्थिति की, तो अभी विवेक जी जो बात कह रहे थे, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ सत्ता का अधिकार दिया गया है। जब आप वेद पढ़ते हैं तो वेद में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ ये बताया गया है कि नारी को बराबर में बैठकर सत्ता करने का अधिकार है। रानी जो भी महिला है, जो भी स्त्री है सनातन की, उसको शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहिए, उसको शास्त्र विद्या में निपुण होना चाहिए, उसको सत्ता की राजनीतिक पकड़ उसकी मजबूत होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब उसको वेद का ज्ञान हो। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ की चुनौती देने वाली महिलाओं का वर्णन है। तो आज जो वामपंथी, अब ये नैरेटिव कैसे सेट होता है? देखिए, सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि हमारे समाज में इस नैरेटिव को सेट किन लोगों ने किया? ये उन लोगों ने किया जो हमारे विकास से हमारी महिलाओं की जो स्थिति सनातन में है, जितने उचित स्थान पे महिलाएं रखी गई हैं, हम तो 9 दिन नव दुर्गाओं का पूजा करके, कन्या पूजन करके भोजन ग्रहण करने वाले लोग हैं। लेकिन वामपंथियों को ये नैरेटिव, ये हमारी नारियों के सम्मान की ये अवधारणा सूट नहीं करती। उसका कारण ये है कि वो हमारे ही परिवार के पुरुषों को हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे परिवार के पुरुष हमारी प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं होंगे, तब तक सनातन कमजोर कैसे होगा? हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को क्षीण करने के लिए आज ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सनातन में नारी कमजोर है, सनातन में नारी दबी हुई, कुचली हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि सनातन में नारी को जितना उन्मुक्त आसमान दिया है, जितनी ऊंची उड़ान दी है, मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं और दिया गया कोई और है, निश्चित रूप से। आप इस्लाम को देख लीजिए, आप ईसाइयों को देख लीजिए, जितना शोषण वहाँ महिलाओं का होता है, वो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जो प्रथाएं आई, उन प्रथाओं का कारण
देखिए, चाहे सती प्रथा थी, चाहे भ्रूण हत्या थी, चाहे बाल विवाह था, चाहे किसी भी तरीके से नारी उत्पीड़न की जो प्रथाएं हमारे यहाँ आई, वो सिर्फ 1300 वर्षों की लगातार गुलामी के कारण, लगातार आक्रमणों के कारण हुई। अन्यथा हमारे यहाँ नारी का जो स्थान है वो किसी भी और हमेशा से सभ्यता में सर्वोच्चता नहीं का है। रहा है। बिल्कुल बरका, मैं आपके पास आती हूँ। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप जहाँ पुरुषों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं, वहीं महिलाओं के लिए भी आप बहुत खुलकर काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक कंपैटिबिलिटी की बात आती है। आपने देखा कि हमने दोनों ही मेहमानों से ये सुना कि हमारे वेद और पुराण हमें लगातार समान अधिकार, समान सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर बदली हुई आती है या प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर विमेन एम्पावरमेंट के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आपको लगता है कि ये एक भ्रांति है जिसे बदलने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को यहाँ पे महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। यहाँ मैं अपनी बात यहाँ से शुरुआत करूंगी कि ना भारतवर्ष में पुरातन काल से महिलाओं को बहुत सशक्त माना गया है। महिलाएं अपनी एजुकेशन करती थी, वर चुनने का अधिकार था, महिलाएं शुरू से बहुत सशक्त थी। सारी जितनी भी हमारी देवी देवताओं को अगर आप देखी जाए तो देवियों को कितना उच्च स्थान दिया गया है। हमारी हिंदू माइथोलॉजी, हमारा हिंदू कल्चर हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। अब रही बात जो वेस्ट से हमारे देश में लाया जाता है प्रोपेगेंडा, उसमें जानबूझ के बताया जाता है कि जो महिला है भारतवर्ष में वो दबी कुचली है। वो गलत है, वो भ्रांति है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरातल में भी आप देखें तो महिलाएं बहुत सशक्त हैं। आज वो अपना वर भी चुनती है, अपना एजुकेशन भी चाहती है, जो पढ़ना चाहती है वही पढ़ रही है। यहाँ तक कि कारोबार में भी जो उनको अच्छा लगता है उसी कारोबार को कर रही हैं और बखूबी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। काम अगर यहाँ पे करने की जरूरत है तो सिर्फ इस बात पे कि हम महिलाएं ही सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, सबको एनकरेज करें। जो दूसरी महिलाएं हैं उन्हें हम एनकरेज करें काम करने के लिए। किसी को भी हम देखें, हमारी सखी सहेली, हमारी जानने वाली है, उसको इंस्पायर करें कि और कैसे वो अपना काम बढ़ा सकती है। वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकती है, वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हो सकती है, वो कपड़ा व्यापारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसका काम जो है उसे कैसे बढ़ाया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सकता है, उसे एनकरेज किया जा सकता है। वो कहते भी है ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, तो एक के बाद एक हाथ बढ़ाकर समेकित विकास करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आज चर्चा जरूरी हो जाती है। हम राजनीतिक बहस तो करते हैं, लेकिन सामाजिक बहस भी इन मुद्दों पर होनी जरूरी है, क्योंकि संस्कार और समाज इसको समेकित रूप से अगर कोई लेकर चलती है तो वो एक महिला होती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। नारी को नमन करता हमारा ये विशेष कार्यक्रम जारी है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि केवल एक दिन नारी को क्यों समर्पित किया जाए, जबकि अगर हम संसार की संरचना से लेकर तमाम पहलुओं को अगर हम आकलन करें तो हर जगह, हर चीज, हर चल अचल में हर जगह नारी नजर आती है। तो सिर्फ एक दिन क्यों नहीं 365 दिन नारी दिवस होता है? डॉक्टर विवेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वेदों की बात कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं, तो वेद और पुराण लगातार ये कह रहे हैं, ये वर्णन है कि नारी का एक दिन नहीं है, एक एक सेकंड नारी का है। फिर भी हमारे यहाँ एक होता है कि हम विशेष दिन बना देते हैं। उस विशेष दिन पर तमाम अधिकारों की बात कर लेंगे, सम्मान की बात कर लेंगे और अगले ही पर दूसरी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो जो प्रायोरिटी नारी को मिलनी चाहिए वेदों के अनुरूप, वो प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल पाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। डॉक्टर विवेक, धन्यवाद। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जो ये इंटरनेशनल वुमेन डे बनाना शुरू किया है, ये एक पश्चिमी विचार है, ये भारतीय विचार नहीं है। भारत में 365 के 365 दिन मातृ दिवस, पितृ दिवस, नारी दिवस, सारे दिवस बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे आचरण का, हमारे जो सदाचार का भाग है। हमें मनुष्य को केवल एक ही दिन नारी को सम्मान नहीं देना है, मनुष्य को पूरे 365 दिन नारी को सम्मान देना है, अपनी माता को सम्मान देना है, अपनी पत्नी को सम्मान देना है, अपनी बहन को सम्मान देना है, अपनी बेटी को सम्मान देना है। वेद का तो ये कहता है कि संसार की जितनी भी मातृशक्ति है, जितनी भी नारियां हैं, उनको मातृ के समान समझना है। अगर वेद के इस संदेश को
हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता और उसको अच्छी प्रकार से पढ़ाया जाता, तो जो समाज में बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, नारी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, नारी के अधिकारों का दमन किया जाता है, ये परिस्थिति हमको देखने को नहीं आती। जो समाज का ये जो बिगड़ा हुआ रूप है, उसका सबसे बड़ा कारण वेद की आज्ञा का पालन नहीं करना है। अगर हम वेद को उठाकर देखें तो वहां पे पत्नी को उषा के समान प्रकाशवती कहा गया है, वीरांगना कहा गया है, वीर प्रसवा कहा गया है, विद्या अलंकृता कहा गया है, स्नेहमयी माँ कहा गया है, पतिवरा कहा गया है, और इस सदगृहिणी कहा गया है, साम्राज्ञी कहा गया है। तो इतने सुंदर संबोधन नारी के लिए वेद में किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम वेदों के कुछ और मंत्र देखें तो वो कहते हैं, हे पुत्री तुम तेजस्वी बनो, हे पति पत्नी तुम कुमार और कुमारियों वाली संतान उत्पन्न करो, हे नारी तुम जितने भी श्रेष्ठ कर्म है उसमें अपनी पति की सहभागी बनो, हे राष्ट्र की वीर नारियों तुम वीर युवकों को उत्पन्न करो जो राष्ट्र की रक्षा करें, हे नारी तुम ऐसी कन्याओं की उत्पत्ति करो जो यश दे, जो आपके समाज में एक आपके समाज में आपको यश का प्राप्ति कराएं। तो इस प्रकार से वेद की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार की कमी होने से आज हमें जो बिगड़ा हुआ विकृत रूप दिखता है, वही सबसे बड़ा बिगाड़ का कारण है। मध्यकाल एक बिगाड़ का दौर था, उसी काल में भ्रूण हत्या, देवदासी, दहेज आदि, बहुविवाह आदि, बाल विवाह आदि। लेकिन उसके लिए तो जैसे साध्वी जी ने बताया भी कि जो बाहरी आक्रमणकारी आए उनका एक जो बड़ा प्रभाव पड़ा, उसने परिवेश को बदल दिया। लेकिन साध्वी जी आज की अगर हम बात करें, हमने तब की बात कर ली, लेकिन अगर हम अभी की बात करें, हम समसामयिक अगर स्थिति देख लें, तो अब भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे आक्रमणकारी हैं जो हिंदू संस्कारों, हिंदू पुराणों, हिंदू वेदों पर आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हम खासतौर से वैचारिक अगर बातों की तरफ जिक्र करें तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि समझने वाला उसका अर्थ का अनर्थ ले जाता है। और हमारे देश में फिर महिलाओं की क्या स्थिति होती है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। साध्वी बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात। इको 1 मिनट आ रही है मेरी आवाज में, से ठीक करा दीजिए। जी पैनल जरा ठीक करिए प्लीज। जी साध्वी जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी देखिए, हमें समझना ये होगा कि वामपंथी जो विचारधारा है इसने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है जी। इन्होंने, मैंने पहले जैसे कहा कि महिलाओं को प्रतिस्पर्धी बनाकर खड़ा कर दिया। जब हम अपने ही परिवार के पुरुषों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, जिनको हमारा संरक्षण करना था, जिनको हमारा पोषण करना, सुरक्षा प्रदान करनी थी, जब हम उन्हीं के साथ प्रतिस्पर्धा महसूस करने लगते हैं तो परिवार का जो माहौल है वो बिगड़ने लगता है। हमारी वास्तविक भूमिका से अलग हटकर हम समाज को कुछ नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है वामपंथी विचारधारा, जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि हमारे समाज में महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमारे समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है। जबकि सत्य यह है कि सनातन संस्कृति एक अकेली ऐसी संस्कृति है जो वास्तव में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। और सर्वोच्च स्थान सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम लोगों ने विदुषी महिलाओं को दिया है, हमने राजनीतिक सत्ताओं में सहभागिता करवाई है। हमारे यहाँ तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यज्ञ करना था तो उस समय सारे धर्माचार्यों ने मना कर दिया था कि आपकी पत्नी के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। जहाँ यह अधिकार इस हद तक बराबरी का अधिकार दिया जाता हो, उसको जीर्ण शीर्ण, असल में दिक्कत ये है कि जो लोग अपनी महिलाओं को दबा कर रहे हैं, जिस तरीके से इस्लामिक कल्चर अगर आप देखें तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति अगर देखें तो वो भोग्या की तरह स्त्री को प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ वामपंथी विचारधारा जो है और जो ये इस्लामिक विचारधारा है, जो क्रिश्चियनिटी की विचारधारा है, वो हमारी विचारधारा से भय खाती है, उसको खौफ है इस विचारधारा से। उसका कारण ये है कि वो वहां पर दबाकर कुचलकर महिलाओं का शोषण करते हैं, भोग्या की तरह महिलाओं को प्रस्तुत करके उनको सिर्फ भोग तक सीमित रखना चाहते हैं। और वही यही मूल कारण है
जिसके कारण वो सनातन संस्कृति पर लगातार प्रहार करते हैं। लेकिन बरखा, जी, जब सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है तो उस प्रहार की प्रहरी भी सनातन संस्कृति की महिलाएं बनकर सामने आती हैं। आप और चेतना जी इसका जीता जागता प्रमाण भी मेरे सामने है। लेकिन बरखा, सवाल ये है कि जिस तरीके की बातें आज परिस्थिति हो रही हैं, हिंदू संस्कार बिना किसी महिला के पूर्ण हो ही नहीं सकता है, तो फिर हम एक दिन क्यों विमेंस डे मनाएं? हम क्यों नहीं 365 डे विमेंस डे मनाएं? बरखा जी। बरखा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। बरखा जी, जी बरखा जी बोलिए। बिल्कुल ये बात कहते हैं कि हर रोज वुमेन्स डे मनाना चाहिए, लेकिन जैसे हमारे बर्थडे होते हैं, जैसे नवरात्रे होते हैं, जैसे दिवाली होता है, दशहरा होता है, एक दिन ही तो होता है ना। एक्चुअली वुमेन्स डे भी एक दिन स्पेशल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आप मनाइए, बहुत अच्छी बात है। हर दिन सम्मान होना चाहिए, नारी हो या पुरुष, सबका सम्मान हर दिन होना चाहिए। लेकिन एक दिन अगर डेडिकेट किया है वुमेन्स डे पे, तो उसमें कोई मुझे गलती नहीं दिखती। रही बात अभी मैडम जो मेरे से पहले बोल रही थी, वो काफी नैरेटिव की बात कर रही थी और वामपंथियों को कटोलार ठहरा रही थी। ये बात मैं सहमत हूँ कि वामपंथियों की बहुत बड़ा हाथ है हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने पे, लेकिन नैरेटिव आप क्यों नहीं सेट करते? हम एक चीज क्यों नहीं होते? हम क्यों नहीं सेट कर सकते? बी पॉजिटिव, बी द चेंज मेकर। आप नैरेटिव बदलिए ना, उनके भरोसे क्यों बैठे रहेंगे? भारत में नारियां बहुत सशक्त है और ये जो ठान लेती है वो करके दिखा देती है। तो आप आज ये शपथ जिनके नैरेटिव आप बदलेंगी, मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ। आपके बाद जो चेतना जी, ये चैलेंज के ऊपर है। चेतना जी, नैरेटिव बदलने की जिम्मेदारी तो महिलाओं की भी है। चेतना जी, नैरेटिव बदलने की जिम्मेदारी तो महिलाओं की भी है। मैं तो स्वीकार करती हूँ। देखिए, नारियों ने यह बहुत सशक्त भूमिका निभाई है। मैं तो बरखा जी की बात का स्वागत करती हूँ और मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। हम लोगों ने सेना में अपनी भूमिका निभाई है। हम लोग हर क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्धारण कर रहे हैं और उसे बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मैं नैरेटिव की बात इसलिए करती हूँ कि एक बड़े वर्ग पर ये नैरेटिव प्रभाव डालता है। हम लगातार इस नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं और हम ये जो परिदृश्य अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, बरखा जी कह रहे हैं चेंज करने की जरूरत है, तो फिर कहां जाकर तस्वीर बिगड़ जाती है? कहां जाकर कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य नहीं बन पाता है और उसके बाद जो तरह तरह की तस्वीरें आती है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस प्रश्न का जवाब अपने तीनों ही मेहमानों से लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।